यूट्यूब चैनल योग्यता अकेडमी पर बच्चों आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ में नंबर सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शून्यों की संख्या निकालना इस पर चर्चा करेंगे। देखिए आज पढ़ लेते हैं शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो को हम कैसे निकालते हैं। तो बच्चों सबसे पहले नंबर ऑफ जीरो को निकालने से पहले बच्चों हम ये जान लेते हैं कि जीरो कैसे बनती है। मैं आपके सामने एक अंक लिखता हूँ बच्चों 5, और 5 के लिए स्पेशल में हम आपके साथ में पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो 5 के लिए स्पेशल में क्या कहा गया था बच्चों कि जब 5 किसी सम संख्या के साथ में गुना करता है तो हमें जीरो जरूर मिलती है। जैसे कि देख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 से ही स्टार्ट कर लेते हैं, सम संख्या ले लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 2 तो होता है बच्चों 10। तो हम कहेंगे जब 5 की किसी भी सम संख्या में गुना होती है, 2 की बात कर लेते हैं, तो हमें एक जीरो मिलती है। तो शून्य की संख्या निकालने के लिए बच्चों हमें ध्यान रखना होता है 5 और 2 के कितने जोड़े हमको मिलते हैं। 5 और 2 के कितने जोड़े हमें मिलते हैं। 5 और 2 के जोड़ों पर ही हम डिपेंड होते हैं कि हमारी किसी भी संख्या के गुणनफलों में शून्य की संख्या कितनी होती है। तो 5 और 2 के लिए एक बात और समझ लीजिए, 5 और 2 में से यदि कोई भी अंक अकेला पड़ जाता है तो हमें जीरो नहीं मिलेगी। इस पॉइंट को हम एक छोटी सी कहानी से समझ लेते हैं। चलिए देख लीजिए 5 और 2 मान लेते हैं कि दो साथी हैं। 5 और 2 मान लेते हैं दो साथी हैं। दोनों साथी ने मिलकर एक गाड़ी बनाई है, और जैसे कि हमने बताया आपको कि दोनों ने मिलकर एक गाड़ी बनाई है, तो ये मान लीजिए कि ये अंधा है। 2 को मान लेते हैं कि ये आंखों से स्वस्थ नहीं है, इसको दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये ड्राइव जानता है, ये गाड़ी चला लेता है। और ये आंखों से स्वस्थ है, इसको गाड़ी चलानी नहीं आती है, ड्राइव नहीं जानता है। तो बच्चों आप एक बात बताइए, यदि इन दोनों में से एक साथी भी, कोई भी साथी अपसेंट रह जाए, प्रेजेंट ना हो पाए, तो क्या गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी ना। इसी प्रकार से इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि यदि 5 और 2 दोनों में से कोई भी एक संख्या हमारे पास में नहीं होगी तो हमें जीरो नहीं मिलेगी। एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल हमारा है 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई में है 25। 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई में है 25। ठीक है, तो 2 हमारे पास में 2 हैं, और 25 में भी देख लेते हैं हमारे पास में 5 कितने हैं। यदि हम 25 के फैक्टर करते हैं बच्चों तो 5 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पर देखा गया है 5 भी हमारे पास में 2 हैं, 2 भी हमारे पास में 2 हैं। तो 2 जोड़े हमारे 5 के और 2 के 2 जोड़े हमारे तैयार हो जाते हैं। यदि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो 25 दूनी 50 दूनी 100 हुआ। तो हम देखते हैं कि हमें 2 जीरो मिलते हैं और 2 ही जोड़े हमारे बन रहे हैं। तो हम कहेंगे जितने जोड़े 5 और 2 के हमारे पास में होंगे उतनी ही हमें जीरो मिलेंगी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि देख लीजिए 8 मल्टीप्लाई में है 25। यदि 8 के फैक्टर किए जाएं 2 गुणा 2 गुणा 2, इसी प्रकार से 25 के भी फैक्टर कर लेते हैं 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 5 के और 2 के केवल 2 ही जोड़े बन पाते हैं, केवल और केवल 2 ही जोड़े बन पाते हैं। तो वैसे तो हम कहेंगे 2 जीरो मिलेंगी, लेकिन डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई से पता कर लेते हैं। 25 अट्ठे हुआ 200। देखिए बच्चों 25 अट्ठे 200 हुआ, 1 2 हमें एक्स्ट्रा मिल चुका है यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमें 2 ही जीरो मिल पाई हैं। क्यों? इसका कारण यही होता है कि 5 और 2 के जितने जोड़े हमें मिलेंगे उतनी ही जीरो हमें मिलेंगी। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए 64 मल्टीप्लाई है 125। चलिए इसमें देखना है कि जीरो की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यदि इसको फैक्टर करते हैं तो ये हुआ बच्चों 2 की पावर 6, अर्थात यदि हम विस्तार से इसको गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना हुआ? 6 हो गया। इसी प्रकार से 125 के फैक्टर कर लेते हैं। 125 के फैक्टर हुए बच्चों 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि हम कहेंगे 5 की घात 3। तो हम कह सकते हैं 5
3 बार आया है, 2 6 बार आया है, तो कितने जोड़े बन पाते हैं? जोड़े तो हमारे पास में 3 ही बनेंगे। 5 के और 2 के जोड़े की यदि हम बात करें तो 3 ही जोड़े बनेंगे। और डायरेक्ट हम कहेंगे कि इस गुणनफल में 3 जीरो हमें मिलेंगी। कितनी जीरो मिलेंगी? 3 जीरो मिलेंगी। तो ये बात आपको स्पष्ट हुई। 5 के और 2 के जितने जोड़े हमारे पास में होंगे गुणनफल में बच्चों उतनी ही संख्या देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हमें 5 और 2 का जोड़ा देखना है। 5 का और 2 का जोड़ा देखने के लिए बच्चों हमें ये भी पता होना चाहिए कि गुणनफल में 5 कितनी बार आ रहा है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि गुणनफल में 2 कितनी बार आया है। तो कोई भी संख्या उसका रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है पहले इसको भी जान लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इसी प्रकार से यदि हम चलते हैं, चलिए 90 तक ले लेते हैं, 90 तक ले लेते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें किसी भी संख्या का रिपीटेशन निकालना है कि कोई भी संख्या कितनी बार आई है। चलिए किसी को भी उठा लेते हैं, 3 को उठा लो। हमें पता करना है कि इस गुणनफल में 3 कितनी बार आया है। तो 3 को निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। आपने क्या करना है, बस आपने लास्ट संख्या को उठाना है, लास्ट संख्या को उसी संख्या से भाग देना है जिसका रिपीटेशन आपने निकालना है। 3 का रिपीटेशन निकालना है तो 3 से ही भाग देंगे, 3 से भाग देते हुए चलेंगे। चलिए भाग दीजिए, 30 या 90 हुआ, 30 आ गया। 30 को फिर से भाग दीजिए, 10 बार भाग हो गया। 10 को फिर से भाग दीजिए, 3 या 9, 3 बार भाग हो गया। 3 को 3 से फिर से भाग दिया जाता है, तो 3 को 3 से भाग दिया जाएगा तो 1 आएगा। अब 1 को 3 से भाग नहीं जाएगा तो हम यहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक बात देखिए, जब हमने 10 को 3 से भाग दिया था तो 3 या 9, हमारा यहाँ शेष बच्चों 1 बचा था। लेकिन हमें यहाँ इस प्रक्रिया में शेष पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा भाग होना बंद हो जाएगा हमको यहीं पर रुक जाना है और इनको प्लस कर देना है। ठीक है, प्लस कर देना है। 30 और 10 40 हुआ, 40 और 3 43 और 1 44 हुआ। तो हम कहेंगे कि इस गुणनफल में 3 जो है 44 बार आया है। कितना रिपीटेशन है 3 का? 44 है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल है 1 गुणा 2 गुणा 3, इसी प्रकार से चलते चलते चलिए 420 ले लेते हैं, 420 ले लेते हैं। और 420 में किसी भी संख्या का रिपीटेशन कैसे निकालेंगे? किसी भी संख्या को उठा लीजिए। चलिए हमने 8 को निकालना है। किसका रिपीटेशन निकालना है? 8 का निकालना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपने केवल लास्ट संख्या को उसी संख्या से भाग देना है जिसका रिपीटेशन हमें चाहिए। 420 को 8 से भाग दीजिए, 8 पंजे 40 हुआ, 2 जीरो 20 हो गया, तो 8 दूनी 16। देखो शेष यहाँ पर भी बचा है, ठीक है ना, लेकिन हमने पहले ही कहा है पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आगे चलिए 52 आया है तो 52 को फिर से 8 से भाग करेंगे। 8 सती 56 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 चिंग 48 हुआ, 6 पर टेबल चल जाएगा। ठीक है, और अब 6 को 8 से भाग नहीं जाएगा तो हमें यहीं पर रुकना होगा और इनको जोड़ना होगा। 52 और 6 कितना हुआ बच्चों? ये हुआ 58। अब हम कहेंगे कि 8 का रिपीटेशन कितना है? 58, अर्थात 8 जो है इस गुणनफल में 58 बार आया है। ठीक है, तो किसी भी गुणनफल में किसी भी संख्या का रिपीटेशन आपको निकलना आया है। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम शून्य की संख्या को निकालते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं शून्य की संख्या को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले फैक्टोरियल या फिर डायरेक्ट आपको 1 से लेकर कहीं तक भी संख्याएं गुणनफल में दी जा सकती हैं। जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इसी प्रकार से चलते चलते 60 तक ले लीजिए बच्चों। कहाँ तक लेना है? 60 तक। हमें बताना है इसमें शून्य की संख्या कितनी है। नंबर ऑफ जीरो हमें यहाँ से निकालना है। सबसे पहली बात,
जब भी इस प्रकार का केस आपके सामने होगा कि 1 से स्टार्ट करते हुए और लगातार की संख्या मल्टीप्लाई में चल रही है, तो हमें ये ध्यान रखना है केवल और केवल हमें 5 को ही यहाँ से निकालना है। 5 का रिपीटेशन कितना है, क्योंकि बच्चों ऐसे केस में 2 तो हमारा काफ़ी संख्या में हमें मिल जाता है, लेकिन कम संख्या में कौन रहता है, 5 को ही ध्यान रखते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि 5 यहाँ कितनी बार आया है। 5 को निकालने के लिए फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे। 60 को 5 से डिवाइड किया, 12 पंजे 60 हो गया। 12 को फिर से 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर फिर शेष बचा है, लेकिन शेष पे हमें ध्यान नहीं देना है, आगे भाग नहीं जाएगा, यहीं पर रुक जाइए, जोड़ दीजिए। 12 और 2 14 हुआ। तो 5 हमारा कितनी बार आया है, 14 बार आया है। तो यही हम फाइनल कर देंगे, हम कहेंगे इस गुणनफल में 0 की संख्या 14 है। ठीक है, 0 की संख्या कितनी है, 14 है। जो कम संख्या में आता है बच्चों, उसी के आधार पर हम 0 की संख्या को निकालते हैं। आगे चलते हैं एग्जाम्पल को लेकर। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। क्वेश्चन बच्चों हमें डायरेक्ट इस प्रकार से भी दे सकता है एग्जाम में, 300 फैक्टोरियल। अब इस 300 फैक्टोरियल है, इस 300 फैक्टोरियल का क्या अर्थ है, इसका भी तो अर्थ वही है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, इसी प्रकार से गुना में कहाँ तक जाना है, 300 तक। फैक्टोरियल के लिए हम आपको पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। वही बात है, फिर से 2 को तो हमें देखना नहीं है, हमें देखना किसको है, केवल और केवल 5 को। तो चलिए 5 को देखने के लिए फिर से वही प्रक्रिया है। 300 को आप 5 से भाग देंगे, 5 छक 30 हुआ, 60 बार डिवाइड हो गया। 60 को फिर से 5 से डिवाइड करना है, 12 पंजे 60 हुआ। 12 को फिर से डिवाइड कीजिए, 5 दूनी 10 हुआ। ठीक है ना, आगे भाग ये 2 नहीं जाएगा, इसलिए यहीं पर रुक जाइए और इनको जोड़ लीजिए। 60 और 12 72 हुआ बच्चों, और 72 2 74 हुआ। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि इस गुणनफल में, या फिर कह सकते हैं कि 300 फैक्टोरियल के अंदर लास्ट में कितनी 0 देखने को मिलेंगी, 74 0 देखने को मिलेंगी बच्चों। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये तो आपको लगातार की जब 1 से स्टार्ट करते हुए और गुणनफल दिया हुआ है। अब कुछ डिफरेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम उनमें शून्य की संख्या बच्चों कैसे निकालते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, जैसे कि हमें दिया गया है एग्जाम्पल 75 1250 है, 75 गुना 1250 गुना बच्चों 64 हुआ, गुणा 128 हुआ। चलिए क्वेश्चन बना लिया हमने, और हमें देखना है कि इसमें 0 की संख्या कितनी है। तो 0 की संख्या निकालने के लिए सबसे पहली बात आप इसको देखिए ध्यान से, 64 128, यहाँ पर 2 काफ़ी हैं, यहाँ पर 2 जो है ना काफ़ी संख्या में है। तो 2 को तो हमें निकालने की बच्चों आवश्यकता नहीं है, हमें निकालने की आवश्यकता है तो केवल 5 को। चलिए 5 यहाँ से होगा, यदि इसके फैक्टर करते हैं तो ये हुआ 25 या 75। 25 में बच्चों लिख सकते हैं 5 × 5, कितना हुआ 5, 2 बार आया है। ठीक है ना, 2 बार आया है। इसको आगे देखिए, इसको लिख सकते हैं 125 गुणा 10। 125 में देखिए बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, और 10 को भी हम तोड़ सकते हैं 5 × 2। तो यहाँ देखिए कितने बार 5 आया है, 4 बार यहाँ से आया है, 2 बार यहाँ से आया है। तो 2 और 4 कितना हुआ, 6 बार आया है। ठीक है, 2 तो काफ़ी संख्या में है, लेकिन 5 केवल और केवल 6 बार ही रिपीट हो रहा है। तो यहाँ कहेंगे हम इसके गुणनफल में 0 की संख्या 6 होगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों, देखिए यदि हमें क्वेश्चन इस प्रकार से देता है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा, इसी प्रकार से कहीं तक भी ले जाइए आप। चलिए हम ले लेते हैं 99 तक। वैसे तो क्वेश्चन वो कहीं तक भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली एक बात है कि ये संख्या आपकी विषम संख्याएं हैं। देखिए गौर से देखिए, सभी संख्याएं आपकी विषम संख्याएं हैं। 1
3, 5, 7 2 के अंतर पे हैं और सभी विषम संख्याएं हैं। तो ये सोचने वाली बात है बच्चों कि विषम संख्याओं में आपने 5 तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपने विषम संख्याओं में कोई सम संख्या भी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। जब सम संख्या नहीं मिलेगी, जब सम संख्या आपको नहीं मिलेगी तो आपको 0 नहीं मिलेगा, आपको 0 नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहानी के रूप में एक चीज़ बताई थी कि 5 और 2 दोनों में से यदि एक भी संख्या प्रेजेंट नहीं होगी तो 0 बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में लास्ट में 0 एक भी नहीं होगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से ले लेते हैं, देखिए जरा। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन ये है 64,000, फिर दिया हुआ है 25,000, फिर दिया हुआ है 8,000, ठीक है, फिर दिया हुआ है 32,000। इसमें हमें 0 की संख्या बतानी है कि 0 की संख्या कितनी होगी। देखिए जरा, ज़्यादातर हमारे बच्चे क्या करते हैं, इन 0 को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ज़्यादातर बच्चे हमारे क्या कहेंगे कि यहाँ तो जो है ना 12 0 आ गई, और हो सकता है उनका ऑप्शन भी मैच कर जाए। तो लेकिन ये बच्चों आपका सही आंसर नहीं है। आपने तो 0 केवल वे देखी हैं जो आपको केवल दिखाई दे रही हैं, जो छिपी हुई 0 हैं उनको भी तो निकालना होता है। अब देखिए 2 यहाँ पर बहुत हैं, 64 के अंदर 2 अगर देखा जाए तो 2 की पावर 6 64 होता है, काफ़ी मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 की पावर 3, यहाँ पर देखा जाए 2 की पावर 5, बहुत मिल जाएंगे। लेकिन मेन बात है हमारी 5 को देखने की। 5 केवल हमें यहाँ से ही मिलेगा। 5 इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 कितनी बार आया है? 5 2 बार आया है। तो हम कहेंगे 12 तो 0 हमारी ऑलरेडी है ही, लेकिन 2 जोड़े ये भी तो बन गए, तो 2 0 हमारी ये भी बन जाती हैं, तो हमारी टोटल 0 होंगी 14। तो फाइनली आंसर हमारा 14 होगा, 12 नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है, डिफरेंट जरूर है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देख लीजिए, एग्जाम्पल है 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 20। इसी प्रकार चलते चलते चलिए हम चले जाते हैं 70 तक चले जाते हैं। अब हमें इनके गुणनफल में निकालना है कि शून्य की संख्या कितनी होगी। सबसे पहली बात ध्यान रखिए, ये 5 के गुणज ही चल रहे हैं, 5 के मल्टीपल्स चल रहे हैं। यदि हम इनके फैक्टर करें तो 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 3, इसी प्रकार आगे तक चले जाइए। लास्ट में 5 मल्टीप्लाई 14, ठीक है ना। तो वैसे तो बहुत संख्या आपकी यहाँ पर ऐसी भी आएंगी जहाँ 5 की संख्या 1 से ज़्यादा भी होंगी, लेकिन चलो हम तो कम से कम ये मान लेते हैं भाई कम से कम हमें 1 तो 5 मिल रहा है ना, हर संख्या से 1 5 तो मिल रहा है ना। तो 1 5 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, इसी प्रकार चलते चलते 14 तक हुआ। तो 5 को यदि बाहर निकाल के रखें तो कितनी बार रखा जाएगा? 14 बार। अब संख्या हमारी बन जाती है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसी प्रकार से कहाँ तक बन जाती है? 14 तक, 14 तक। अब देखिए जरा गौर से देखिए, ये बन जाता है 14 का। अब 5 को तो हमें देखना नहीं है क्योंकि 5 तो हमारा बहुत बार आ चुका है। देखना किसको है? 2 को। 2 को देखने के लिए वही फार्मूला, वही तरीका अपनाते हैं कि लास्ट संख्या को 2 से डिवाइड कीजिए। 2 सते हुआ 14, 7 को फिर डिवाइड किया, 2 तिया हुआ 6, 3 को फिर से डिवाइड किया, 2 इकन 2 हुआ। अब 1 पर आगे टेबल नहीं चलेगा, यहीं पर रुक जाइए और इनको जोड़ लीजिए। 7 और 3 10 और 1 11 हुआ बच्चों। कितना हुआ बच्चों? 11 हुआ। तो वैसे हमने देखा है कि 2 हमारा 11 बार आया है। कितनी बार आया है? 11 बार आया है। लेकिन 5 तो हमारा काफ़ी मिला हुआ है, हमें काफ़ी संख्या में रखा हुआ है। तो हम फाइनली आंसर देंगे कि 0 हमारी कितनी होंगी? 11 ही होंगी। जो कम संख्या में होता है उसको ही हम 0 की संख्या मानते हैं,
ठीक है, ये थे बच्चों आज आपके लिए कुछ शून्य की संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी प्रकार आगे भी आपको तरह तरह के टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको अगली वीडियो में मिलते रहेंगे। हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।